अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कोंदल। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी के साथ करवाने जा रहे हैं जो कि ऑल पाकिस्तान चैम्पियन और मोटो क्रॉस के लेजेंड है। नाज़रीन, इनका ये कहना है कि पाकिस्तान की कोई भी पुलिस, चाहे उसमें डॉल्फिन फोर्स भी हो, वो इनको पकड़ नहीं सकती है बग़ैर असले का इस्तेमाल किए। नाज़रीन, उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी गोल्ड मेडलिस्ट और ये चैम्पियन ट्रॉफीज़ जो हैं वो हासिल की हैं और इनकी एक बड़ी मोटिवेशनल कहानी है। और इस वक्त जो इनकी एज है 58 ईयर से ज़ायद है, लेकिन इनके अंदर जो जज्बा है, जो जुनून है, वो 18 साल के लड़के के जैसा है। तो नाज़रीन, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि किस तरह इन्होंने डॉल्फिन पुलिस को, पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस को ये कह दिया है कि मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता बग़ैर असले के। ये दावा किस तरह मुमकिन है और किस बुनियाद पर ये चैलेंज कर रहे हैं। तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ सर, ये बताएं कि इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, आप डॉल्फिन पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, पाकिस्तान की पुलिस चैलेंज कर रहे हैं, तो ये दावा किस तरह मुमकिन हो सकता है? जी, ये मैंने जो दावा किया है ये इसमें बिल्कुल हकीकत है कि मैं डॉल्फिन पुलिस को डॉल्फिन पुलिस और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में असले का इस्तेमाल किए बगैर मुझे ये पकड़ कर दिखा दें, तो मैं आज के बाद बकिया ज़िंदगी मोटर बाइक को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसकी वजह यह है कि जिस मुल्क में मोटरसाइकिल ट्रेनिंग स्कूल ही ना हो, उसकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो मोटरसाइकिल चलाती हैं वो बग़ैर उस्ताद के, बग़ैर ट्रेनिंग के वो परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकती। और इसको मैंने, और चूँकि मेरा ये आइडिया डॉल्फिन पुलिस का, ये आपका ये भी कहना है कि आपको जो आइडिया है डॉल्फिन पुलिस का, ये शहबाज शरीफ साहब ने आपको चोरी की है? जी बिल्कुल। 2005 में मैंने अपनी मुकम्मल फ़ाइल अपने MPA हाफिज़ मियां नुमान साहब को दी कि खुदारा इसको आप डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को दें और इस इंस्टीट्यूशन की संगे बुनियाद रखने में मदद फरमाएं। तो जब मेरी फ़ाइल शहबाज शरीफ साहब के पास गई तो शहबाज शरीफ ने वो मेरा आइडिया हाईजैक कर लिया। और अच्छा, ये आपका आइडिया था? जी बिल्कुल। आपकी फ़ाइल वहाँ पहुँची? जी, मेरी फ़ाइल चीफ मिनिस्टर पंजाब मियां शहबाज शरीफ को पहुंची और उन्होंने मेरा इस आईडी को चोरी किया और करोड़ों रुपए के लोकल प्रोजेक्ट को अरबों रुपए की करप्शन करने के लिए बैरून मुल्क के इश्तराक से इस प्रोजेक्ट को इन्होंने मुकम्मल किया, जिसका नाम इन्होंने डॉल्फिन फोर्स रखा। तो ये डॉल्फिन फोर्स जो है ये इसमें बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल राइडर हैं और इनके जो ट्रेनर हैं वो भी, उनको भी इस बात का इल्म नहीं है कि पाकिस्तान के महल्ला वकू के हिसाब से पाकिस्तान की गली मोहल्लों और कच्चे रास्तों के लिए कौन सी बाइक्स चाहिए। अब ये जो बाइक्स इनको दी हुई हैं ये 500 सीसी बाइक है, जो ये ट्रैक बाइक है। इसकी इंजन की ग्राउंड क्लियरेंस ज़मीन से 7 इंच है, जबकि यहाँ बाइक होनी चाहिए जिसका इंजन 1 फुट हाइट का होना चाहिए और वो डुअल पर्पस बाइक्स हों। ये चूँकि ट्रैक बाइक्स हैं, ये सड़कों पर दंदराते फिरते हैं और आजकल के मॉडर्न मुजरम जब वारदात करते हैं तो वो अपने भागने के लिए चोर रास्तों का इंतखाब करते हैं जो नाहमवार और कच्चे होते हैं, जिसमें ये बाइक चल ही नहीं सकती। अच्छा, ये वहाँ पे चल ही नहीं सकती? जी बिल्कुल, ये कच्चे के ऊपर नहीं चल सकती, ये सिर्फ रोड्स के ऊपर चल सकती है। इत्तेफाक से मैंने 2-3 ये डॉल्फिन पुलिस राइडर्स को कहा कि भाई ये आइडिया मेरा चोरी हुआ है, तो मैं आपको चैलेंज करने जाऊंगा, तो आप तैयार हो जाएं। तो उन्होंने कहा सर आ जाएं, फिर आप नहर के ऊपर आ जाएं। यानी कि ये पक्की सड़कों पर चलने की बाइक है और ये मुझे कह रहे हैं कि आप नहर पे आए, हम आपको पकड़ लेंगे। अब चोर नहर पे तो नहीं जाते, चोर तो वारदात करते हैं और कच्चे रास्तों से निकल जाते हैं। जैसे अब लेटेस्ट वक़्वा हुआ है आबद मली का, उसने मोटरवे से उस बच्ची के साथ जो भी मामला किया और वो कच्चे से निकल गए। अब इनकी बाइक कच्चे पे उतर ही नहीं सकती और जा ही नहीं सकती, किसी मुजरिम का पीछा नहीं कर सकती। हैवी बाइक है, 500 सीसी बाइक है और ये रोड की बाइक है। कच्चे और पक्के पे चलने वाली दूसरी बाइक्स हैं जिनको हम ट्रेल्स कहते हैं, और वो बाइक्स जो हैं वो दोनों तरफ काम देती हैं, रोड एंड ऑफ रोड। अच्छा, आपने ये भी कहा है कि जो डॉल्फिन पुलिस के जो एहलकार हैं उनमें अहलियत है, लेकिन उनको ट्रेनिंग इस तरह से नहीं दी गई कि वो अपने आप को और मज़ीद बेहतर बना सकें या उनको पॉलिश नहीं किया गया। जी, डॉल्फिन फोर्स के जो जवान हैं, कोई शक नहीं है कि उनकी कमांडो ट्रेनिंग, उनकी शूटिंग पावर जो है वो बिल्कुल सही है,
वो कमांडो एक्शन बेहतरीन कर सकती हैं, लेकिन मोटरसाइकिल चलाने में वो 100% नहीं है, वो 40% है, और 60% जो उनकी कमी है वो इंशाल्लाह मैं पूरी कर सकता हूँ। अच्छा, आप अगर आपको बुलाया जाता है तो आप ट्रेनिंग देने के लिए रेडी हैं? जी बिल्कुल, मैं रेडी हूँ। मैं तो 92 से कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह, आपने इतने गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं, रेसें जीती हैं, और आपको नवाज शरीफ साहब ने भी गोल्ड मेडल दिया है, तो आज इस तरह आपसे कोई खिदमात ही नहीं ली जा रही है, तो ज़्यादती नहीं है? जी बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं समझता हूँ कि मेरा हक जो है वो 30 साल से मारा जा रहा है। आपकी एक हिस्ट्री है? जी मेरी हिस्ट्री है। मैं 88 से पहली रेस मैंने विन की जो सुल्तान गोल्डन ने करवाई, और 89 में कर्नल वारिस गिलानी साहब थे मरहूम, उन्होंने रेसेस करवाई ऑर्गेनाइज, वो मैंने जीती। उसके बाद 92 से लेके 97 तक मॉर्वन गोल्ड और गोल्ड फ्लेक ब्रांड्स ने ये रेसेस करवाई, जो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में 99% पहली पोजीशंस मेरी हैं। 99%? यस, अल्हम्दुलिल्लाह 99%। मतलब कि आपका ये कहना है कि मुझे यूटिलाइज नहीं किया गया, जो मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया है इसमें मेरा कोई खिदमात नहीं ली जा रही है मुझसे, और आपका ये कहना है कि अगर मुझसे खिदमात ली जाएँ तो मैं बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दे सकता हूँ और बड़े बेहतरीन मामला हो सकते हैं। जी इसी जुनून और जज्बे की वजह से मैंने 92 में पंजाब पुलिस को अप्रोच किया। तब ये वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे, और ये टेलीफोन पे कॉल सुनते थे, तो मैंने फ़ोन पे रब्ता किया, बड़ी मुश्किल रब्ता हुआ। इन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया आईजी पुलिस को, और आईजी पुलिस ने मुझे रेफ़र कर दिया एसपी सैयद सऊद अजीज़ ट्रैफिक के थे, और मेजर मुबशर थे एसपी एमरजेंसी स्क्वाड। और उसके बाद मैंने खिदमात अंजाम दी एलीट पुलिस में, जिसकी बुनियाद पर, मेरी खिदमात की बुनियाद पर मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा गया नवाज शरीफ से। लेकिन मैं बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे कि गोल्ड मेडल देने के बाद मुझे इन्होंने फारग कर दिया, क्योंकि मैं एक, क्या वजह से? क्योंकि मैं एक मुहिब वतन बंदा हूँ और मुखलिस हूँ, ईमानदार हूँ, और मैं अपने वतन अजीज़ की खिदमत करना चाहता हूँ। तो आपको पता है कि ये जो सिसिलियन माफिया का दौर गुजरा है, उसमें तो ऊपर वाले ऊपर लूट रहे थे और नीचे वाले नीचे लूट रहे थे। किसी को पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं थी। फ़िक्र अगर है किसी को, इमरान खान साहब को है। अच्छा, मतलब आपको ये कहना है कि नीचे से लेके ऊपर तक जो तबका था वो करप्शन कर रहा था? जी डेफिनेटली करप्शन करते हैं। इनकी बाइक्स की प्रॉपर ऑयल चेंजिंग नहीं होती। अब जो एसपी में जो मुबशर थे, मैंने उनको कहा कि सर इसमें एक ऑयल फ़िल्टर भी होता है बाइक में, तो उन्होंने कहा अच्छा इसमें ऑयल फ़िल्टर भी होता है। तब तक वो बाइक साल चल चुकी हुई थी, तो मैंने वो निकाल के दिखाया तो वो बिल्कुल चौक था। अब जिन एसपीज़ को ये नहीं पता कि बाइक में ऑयल फ़िल्टर भी है, इसकी प्रॉपर ऑयल चेंजिंग होनी चाहिए, इसी वजह से हमारा बहुत कीमती सरमाया पाकिस्तान का ज़ाया हो रहा है इनकी कोताही की वजह से। और ये उसमें से करप्शन करते हैं। जी ये एक्चुअली इनका दीन ईमान रुपया है। जो शख्स कहेगा इनको कि मियाँ साहब मैं इस मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ, उसको ये कहेंगे इसको बाहर बिठाओ। और जो शख्स कहेगा ना कि मैं दो हाथों से लूटूंगा, उनको कहते हैं कि इसको अंदर ले आओ, ये तो बड़ा काम का आदमी है। तो मैं अभी भी मुहिब वतन हूँ, और मेरा शौक़ जो है वो शहादत का शौक़ है कि मुझे अल्लाह पाक, ये पाकिस्तान, कुरान पाक 27वें रोज़े मुकम्मल हुआ, पाकिस्तान 27वें रोज़े बना है। ये अल्लाह का इनाम और मौजज़ा है, और जिस बंदे ने भी इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है वो निस्तो नाबूद हुआ है। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने वतन अजीज़ को और अपनी पाकिस्तानी अवाम को मजबूत से मजबूत तर और महफूज से महफूज तर बना सकूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपकी कामयाबी के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बताना चाहें, किसी के लिए कोई मोटिवेशन बताना चाहें? जी मेरी जो कामयाबी का एक्सपीरियंस है, मोटरसाइकिल चलाने का जो तजर्बा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में। कितनी जो रेसेस हैं वो आपने जीती हैं? कितनी मरतबा आप चैम्पियन हैं? जी मैं सबसे पहली रेस हुई 88 में, सुल्तान गोल्डन ने करवाई, जो ऑफिशियल रेस थी फोर्ट स्टेडियम लाहौर में। उसमें सुल्तान गोल्डन ने मोटर बाइक का जंप करना था गाड़ियों से, और हमारी रेस ऑर्गेनाइज कराई हुई थी। तो वो पहली रेस मैंने ऑफिशियल विन की। उसके बाद 89 में कर्नल वारिस गिलानी साहब थे मरहूम, उन्होंने गोल्ड फ्लेक के नाम से ऑर्गेनाइज कराई रेसेस फोर्ट स्टेडियम लाहौर में, और वो तमाम कैटेगरीज मैंने जीती, जिसमें चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस की ट्रॉफ़ी मुझे अवार्ड हुई।
और आज से राउंड अबाउट 30 साल पहले जो मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था वो वेस्पा स्कूटर, इटालियन वेस्पा स्कूटर इनाम मिला था। और इसके साथ काफ़ी सारे कैश प्राइजेस भी थे। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इनको चैलेंज करना चाहता हूँ क्योंकि डॉल्फिन पुलिस और इनकी जो मोटरसाइकिल्स दी गई हैं उनमें बहुत सारी खामियां पाई जाती हैं। लिहाजा मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा साहब से दरख्वास्त करता हूं कि मैं इनको चैलेंज करना चाहता हूं, जिसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैं दिखाना चाहता हूं, जिसको लाइव ड्रोन कैमरों से कवर किया जाए ताकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और हमारी आवाम को पता चल सके कि ये जो इतने टैक्सेस पर ये पल कर सड़कों पर दंदनाते फिरते हैं, क्या इनमें वो एबिलिटी है, क्या इनमें मोटरसाइकिल चलाने की कोई स्किल है। लिहाजा मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि ये मुझे पूरे पाकिस्तान में बग़ैर असला इस्तेमाल किए पकड़ कर दिखा दें तो मैं बकिया ज़िंदगी कभी बाइक को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड है। मैंने सबसे पहली रेस 88 में की जो सुल्तान मोहम्मद गोल्डन ने ऑफिशियल ऑर्गेनाइज़ कराई, उसमें मैंने पहली पोजीशन ली। उसके बाद 89 में कर्नल वारिस गिलानी साहब मरहूम ने फोटो स्टेडियम लाहौर में रेस ऑर्गेनाइज़ कराई। बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें तमाम कैटेगरीज़ को मैंने विन किया, जिसके एजाज़ में मुझे शील्ड से नवाजा गया जो थी चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, और स्कूटर इटली का स्कूटर मुझे इनाम में दिया गया। और उसके बाद फिर मैंने 92 से लेकर 97 तक मॉर्वन गोल्ड और गोल्ड फ्लेक सिगरेट कंपनीज़ के स्पॉन्सर्ड होती हुई जो रेसेस थी उनमें मैंने हिस्सा लिया, और अल्लाह के फजल से पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी रेसेस हुई 99% फर्स्ट पोजीशंस मैंने अचीव की। उसके बाद 96 के बाद काफ़ी लंबा गैप आ गया, और फिर 2015 में एक रेस अयूब पार्क में ऑर्गेनाइज़ कराई गई जिसमें मैंने हिस्सा लिया और उसमें मेरी 2 सेकंड पोजीशंस आई। फिर 2018 में ये किला रोहतास में रेस हुई थी, उसमें एक पहली पोजीशन है मेरी और एक सेकंड पोजीशन है। उसके बाद 2020 में किला रोहतास हाइकर्स एंड बाइकर्स वालों ने रेस करवाई थी, तो उसमें मेरी एक सेकंड पोजीशन है। तो अभी भी मेरा जज्बा और जुनून जवान है। मैं चाहता हूं कि मेरी सलाहियतों को बुरे कार लाते हुए एक ऐसा अदारा बनाया जाए जिसको मोटरसाइकिल ट्रेनिंग स्कूल का नाम दिया जाए, जिसमें डॉल्फिन बिलखसूस डॉल्फिन फोर्स और तमाम मोटरसाइकिल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और बिलअमूम हमारी आवाम वहाँ से आकर ट्रेंड हों और उनको बाकायदा उसकी ट्रेनिंग दी जाए और उसकी तकनीकी मालूमात भी दी जाएं और उनको रोड एजुकेशन दी जाए, क्योंकि जिस कौम की रोड एजुकेशन नहीं होती वो कौमें तरक्की नहीं करती। रोड एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं और ये बड़ी ज़िम्मेदारी की बात होती है। जब आप रोड पे निकलते हैं तो आपने अपने आप को भी महफूज रखना होता है और दूसरे चलने वालों को भी महफूज रखना होता है। जब आप लॉ कानून को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप रोड एजुकेशन को फॉलो नहीं करेंगे। राना सर, आप जो कह रहे हैं, लोग तो ये कहेंगे कि आप कोई पोस्ट हासिल करने के लिए या पैसे कमाने के लिए ये अपील कर रहे हैं। जी नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा मेरा मामला नहीं है कि मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ। मेरा जुनून और जज्बा ये है कि मैं अपने वतन अजीज़ और मेरी पाकिस्तानी आवाम को सलीयत है वो आप उसके ज़रिए पाकिस्तान की जो आवाम है, जो पुलिस है, उसको ट्रेन करना चाहते हैं। जी, मैं पुलिस को स्पेशली ट्रेन करना चाहता हूं जो मोटरसाइकिल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ताकि वो हमारे पाकिस्तान और हमारी पाकिस्तानी आवाम के मुहाफ़िज़ बने और उनको 100% सिक्योरिटी फराहम करें। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक मोटरसाइकिल ट्रेनिंग स्कूल पाकिस्तान में नहीं होगा, और ये बहुत हसास मामला है जिसके लिए मैं दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से अपील करता हूँ पूरी कौम की तरफ से कि खुदारा इस मसले की तरफ तवज्जो फरमाएं।